राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग हम प्रारंभ करेंगे माता महालक्ष्मी का ध्यान करके। ठीक है, आप सब लोग लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। हे श्री गणेश जी महाराज, माता महालक्ष्मी, जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके जीवन में मंगल हो, जो भी विघ्न बाधा है वो दूर हो, पैसों के जो भी ब्लॉकेजेस हो रिमूव हो, इनके जो भी शत्रु इनके पीछे लगे हैं उनका दमन हो। तो चलिए इसी विश्वास के साथ हम माता का और श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी महाराज विघ्न हरिये मंगल करिए। हे विष्णुप्रिय नमस्तुभ्यं जगर्धते आर्तहंत्री नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय। आपके जीवन में धन धान सुख संपन्नता बनी रहे। ओके, सो चलिए देखिए, आज आपके लिए एक जोरदार मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं, माता दे रही हैं। माता आपसे कह रही हैं, आपके जीवन में अगर कोई ऐसा शत्रु है, ठीक है, जिसे या फिर आप जानते हो कि ये इंसान कैसा है, दुनिया के सामने वो इंसान नहीं खुल के आता, लेकिन आपके सामने बखूबी खुल के आ चुका है और उसकी असली नीयत, असली रग सिर्फ आप ही वाकिफ़ हो। अगर ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में है और वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ, कुछ प्रोग्रेस कर पाओ, या आपके जीवन में खुशियाँ आए, आप खुश रह पाओ, इवन आपकी खुशी, आपकी हंसी से, आपकी तरक्की से इस इंसान को ईर्ष्या है, जलन है। ये पूरी चालें चलता है, पूरा गेम प्लान करता है आपको फंसाने का, आपके काम में विघ्न डालने का, आपको बदनाम करने का, आपको आगे नहीं बढ़ने देने का। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, तो सामने वाला जो बहुत चाले चल रहा है ना, आप भी ज़िद्दी बन जाओ। जितना ये आपके प्रोग्रेस में बाधा डाले, उतना ही आप तैनात होके आगे आओ, और आप आओगे, क्योंकि मुझे आपके अंदर वो पावर आते हुए दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस इंसान से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। ओके, ये कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में जो आपसे शत्रुता निभा रहा है, बखूबी नहा धोकर आपके पीछे पड़ा है, टारगेट ही यही है कि इसे सफल नहीं होने देना, इसे आगे नहीं बढ़ने देना, इसे खुशियाँ नहीं हासिल करने देना। ऐसे लोगों को यूनिवर्स कह रहे हैं, जवाब देने का समय आ गया है, और जवाब आपकी सफलता देगी। ये जिस चीज़ में आपको रोकेंगे, यूनिवर्स आपको उसी चीज़ में महारत हासिल करेंगे। ओके, क्योंकि ये नीयत के खराब इंसान है ना, नीयत के गंदे इंसान, दोगले इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाते, इसलिए ये दूसरे की ज़िंदगी में भी बाधा डालते हैं। तो ऐसे लोगों को ना यूनिवर्स आपके जीवन से ऐसे साइड कर देंगे, कोने, क्योंकि ये आपकी एनर्जी से आपकी वाइब से ना मैच नहीं खाते। आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जितना इन्हें नेगेटिविटी फैलाना था ना, फैला लिया। यूनिवर्स अब इनसे बोलेंगे, दफ़ा हो जाओ, अब तुम्हारा रोल जितना था, नेगेटिव रोल ख़त्म, निकलो। यूनिवर्स अब इनसे इसी टोन पे बात करेंगे, सीधे निकलो, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। और मुझे ऐसा आ रहा है कि आने वाले टाइम पर आप भी इस इंसान को यही एटीट्यूड देने वाले हो कि दफ़ा हो, निकलो, बहुत हो गया तुम्हारा बेवकूफ़ी हरकत, अब मेरे पास टाइम नहीं है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये इंसान आपको जितना षड्यंत्र में फंसाएंगे, आप माहिर होने वाले हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि यही इंसान इनडायरेक्टली आपको और एक्टिव कर रहा है। यही इंसान इनडायरेक्टली आपको और ब्रिलियंट बना रहा है, क्योंकि ये जितना आपके लिए जाल बुनता है, आपका भी माइंड उतना शार्प हो रहा है कि इसके जाल से बच के बाहर निकलना है, और आप निकल रहे हो, और यकीन मानो निकलते ही जाओगे। अब आप इनके जाल में ना फंसोगे, ना इनके झांसे में आओगे, क्योंकि आपकी राह नेक है, आप इंसान सच्चे हो, इंसान अच्छे हो, यूनिवर्स आपकी राह बनाएंगे। और ये जो
बाधा डाल रहे हैं, रोड़े डाल रहे हैं, ये सब इनको बैकफायर दी जाएगी। इनको बैकफायर ही दी जाएगी, तब भी इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। जब तक खुद वो लड्डू नहीं चखेंगे ना जो दूसरों को प्रसाद में बांटते हैं, तब तक इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। एंड देखिए, जब भी रीडिंग में मैंने देखा है, जब एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव में आती है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन की जा रही है, षड्यंत्र चले जा रहे हैं, चाली चली जा रही हैं, बेवकूफ़ी हरकतें की जा रही हैं, आपके सब्र का बार तोड़ा जा रहा है। कोई तो ना आपके पेशेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई चाहता है कि कितना धीरज रख के बैठेगी या कितना धीरज रख के बैठेगा, ये विस्फोट क्यों नहीं कर रहा। हाँ, ये मैं इसको इतना फ्रस्ट्रेट कर रही हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ, तो ये चीख क्यों नहीं रहा, ये चिल्ला क्यों नहीं रहा, ये पागलों वाली हरकतें क्यों नहीं कर रहा कि मैं इसको फिर से पागल साबित करूं या फिर मैं इसको फिर से दुनिया के आगे नीचा दिखाऊं, गलत साबित करूं, प्रूफ करूं। चालें बहुत चली जा रही हैं आपके साथ, लेकिन वेल डन, आपने इनको जवाब देना सीख लिया है अपने मौन से, अपने एटीट्यूड से, ठीक है, अपने विनम्रता से। और यही चाहिए। अगर अभी तक आप में ये पेशेंस नहीं आया है ना, तो यकीन मानिए इस रीडिंग के बाद से आपके अंदर ये पेशेंस आएगा। ये कुछ भी करेंगे, इवन दीवार में सिर भी लड़ा लेंगे ना, आप इनको देख के चूं तक नहीं बोलोगे, साइड से निकल जाओगे। आप इनको अभी ऐसा एटीट्यूड देने वाले हो कि आप पहचानते भी नहीं हो। नो मैटर ये आपके ऑफिस के हों, आपके वर्क प्लेस के हों, आपके घर के हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके नेबर्स हो, जो भी हों, आप इनको तवज्जो ही नहीं दोगे। आप इनको आप इनकी असली जगह दिखाओगे, ये बस तुम्हारी यही जगह है। सो चलिए, अभी मैं कार्ड से भी देखना चाहूँगी, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ आ रहा है, मुझे बहुत कुछ आ रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके साथ। आपको आई थिंक अभी तक ना इन्होंने उस मुकाम तक पहुँचने नहीं दिया जहाँ आपको बहुत पहले पहुँच जाना चाहिए। इन्होंने आपकी बहुत सारी चीज़ों में बाधाएं क्रिएट की हैं, एक दो चीज़ों में नहीं। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में जब भी कुछ अच्छा करते हो तो इनका हस्तक्षेप ज़रूर रहता है। ये इनडायरेक्टली उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर क्रिएट करते हैं। आपके बहुत सारे काम इन्होंने गड़बड़ करवाए हैं, लेकिन बस पानी अब ईश्वर के सर से ऊपर हो चुका है। अब इनके एक भी षड्यंत्र चाल काम नहीं करेंगी। मैंने बोला ना, सब दफ़ा किया जाएगा, इनको भी दफ़ा किया जाएगा और इनकी नेगेटिविटी को भी इन्हीं की तरफ दफ़ा किया जाएगा। सो बने रहिए इस रीडिंग में, बहुत कुछ मिलने वाला है आज की रीडिंग में आपको, और इनको इनकी गुनाहों की सज़ा भी मिलेगी। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके जीवन में प्रोग्रेस लाता है। ओके, आप नोटिस कर लेना, आपकी लाइफ में चेंजेस आकर रहेंगे। ओके, एंड जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स शेयर्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएट के लिए। ओके, आपकी एनर्जी भी आती है यहाँ पर। जो लोग मुझे डेली लाइक्स कर रहे हैं, डेली कमेंट्स करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा ज़रूर आती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताइए। हो माय गॉड, देख लीजिए, मैंने बोला ना, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट करने की पूरी कोशिश की गई थी, जो कि डेविल का कार्ड शो कर रहा है। ओके, ये डेविल का कार्ड शो कर रहा है कि ये ना, इन्होंने आपको बांध के रखने की कोशिश की। यहाँ तक कि मुझे ऐसा दिख रहा है इन्होंने आपके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की है, ताकि आप अपने अच्छे खासे लाइफ से भटक जाओ। आपका मन जैसे नहीं होता है गंदे की तरफ जाने लगे, आई थिंक जैसे समझ लीजिए एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर में चला जाए। अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो, कमिटमेंट में हो, तो आपका मन वहाँ से भटक जाए। मतलब इन्होंने आई थिंक आपके कैरेक्टर के ऊपर भी कुछ स्पेल्स करने की कोशिश की है। आज बहुत हैवी ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, 6 नंबर नेगेटिविटी में आ रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके कैरेक्टर पे भी इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आप बदनाम हो जाओ, आप खुद ऐसी हरकतें करने लग जाओ कि लोग आपको
शक भरी निगाहों से देखें, लोग आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाएं। इन्होंने कुछ तो लव स्पेल्स भी आपके ऊपर ऐसे किए हैं कि आपका माइंडसेट ही नेगेटिव होने लग जाए। ओके, आप खुद फंसने लग जाओ। यस, इन्होंने आपको बहुत बांध करके रखने की कोशिश की है, मतलब अपोजिट जेंडर में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लग जाए। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है हाल ही में, ठीक है, तो ये इन लोगों की नेगेटिविटी थी। इन्होंने आपके कैरेक्टर के ऊपर वार किया है। इनको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेंगे। जो इंसान किसी के कैरेक्टर के ऊपर ये गंदी चीज़ें करता है ना, तो देखो, धन जाता है, इंसान धन कमा लेता है, लेकिन चरित्र जाता है तो इंसान कितना भी धन कमा ले, चरित्र नहीं कमा सकता। और इन्होंने आपके चरित्र को खराब करने की पूरी पूरी कोशिश की है, स्पेल की है। आज ये पकड़ में आया है यहाँ पर। ओके, लेकिन अब देखिए, ये कार्ड अभी तक क्या था मैं आपको बता रही हूँ। अभी तक ये आपके ऊपर स्पेल्स करते थे। मैं ये पूरा कार्ड आपको दिखा नहीं सकती, स्पेल्स करते थे, बट यकीन मानिए ये लोग अभी तक कामयाब हो रहे थे। बट अब ये भी सच है कि ये कार्ड रिवर्स आया है, तो अब ये लोग कामयाब नहीं होंगे। ईश्वर ने आज आपको ये प्रूफ दे दिया है कि इन्होंने जो गंध आपके जीवन में फैलाने की कोशिश की थी वही बैकफायर दी गई है, क्योंकि ये इनके गुनाहों की सज़ा है। आप किसी के चरित्र को अपनी गंदी हरकतों से खराब नहीं कर सकते। कोई इंसान अगर धर्मात्मा है तो वो धर्मात्मा ही रहेगा। कुछ दिन तक ही आपका ये लव स्पेल और गंदा स्पेल उसके ऊपर वर्क कर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा गवाही नहीं देगी वो काम करने के लिए। और अगर आपने ये गंध फैलाई है तो आपको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, जो कि अब ये करेंगे। ये बैकफायर यूनिवर्स ने इनको दिया है। एंड देखिए, ये किसी के लिए यहाँ पर ये भी आ रहा है कि अगर किसी पर्सन ने, किसी पर्टिकुलर किसी इंसान ने भी आपके ऊपर अगर लव स्पेल किया था, आपको अपने पीछे भगाने की कोशिश की थी, आपको अगर जैसे नहीं होता कि आप उनके प्रेम में पागल हो जाओ, आपको कोई और दिखाई ही ना पड़े, आप उनके पीछे पीछे लट्टू की तरह टहलो, अगर किसी ने ये भी स्पेल किया था तो ये भी स्पेल कट गया है आपके ऊपर। आप नोटिस करना, कल तक अगर किसी के पीछे आपका पागलपन है तो वो इस रीडिंग के बाद से आप नोटिस करोगे कि वो ख़त्म हो रहा है, या फिर किसी का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब आपके अंदर वो पागलपन, वो मतलब नहीं होता है कि क्रेविंग, वो पजेसिव नेचर नहीं है, क्योंकि वो स्पेल था आपके ऊपर। आपको बांध के रखने की कोशिश की गई थी, अपने पीछे भगाने की कोशिश की गई थी। ये स्पेल भी कट रहा है आज से। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज आ रहा है आपका? हर हर महादेव। आप लोग भी ईश्वर का ध्यान किया कीजिए, जिससे आपसे भी रीडिंग आपकी एनर्जी पकड़ा करे। ओके, देखिए, अभी तक ये जो भी लोग थे आपके जीवन में, ओके, ये लीड कर रहे थे, ठीक है। लीड करने का मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें ये कर रहे थे उस पर सक्सेस हो जा रहे थे। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ, ये ना गॉड कट यूनिवर्स, ये ना कुछ तो आपका कर्मा था, या फिर ये इस जन्म का था या ये पिछले जन्म का था। आपसे कुछ तो ऐसा हुआ था, ठीक है, या आपने इनके साथ ही कुछ ऐसा किया था इस जन्म में या पिछले जन्म में, कुछ तो था जो कि यूनिवर्स आपका कर्मा रिलीज़ कर रहे थे। इसलिए देखिए, अभी तक यूनिवर्स भी इनका मतलब कि इनके ये जो भी नेगेटिविटी आपके साथ कर रहे थे, तो यूनिवर्स हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच ज़रूर रहे थे कि इतना ये बंदी या बंदा मेरे साथ गलत कर रहा है यार, मुझे तो इंसाफ मिलने का नाम ही नहीं हो रहा। इवन इसी के साथ अच्छा हो रहा है, इसी की लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, यही सुकून से ज़िंदगी भी जी रहा है। मेरी ज़िंदगी नरक करके ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रहा है, सुकून की मौज की ज़िंदगी जी रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये आपका जो कर्मा था, आज की रीडिंग उनका बता रही हूँ, देखिए ये आपका भी कुछ कर्मा था, इस जन्म का नहीं तो जन्म जन्मांतर का कोई तो कर्मा इनके साथ था। यूनिवर्स उस कर्मा को कटा रहे थे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड रिवर्स मुझे यहाँ पर यही शो कर रहा है कि अभी तक यूनिवर्स इनके सपोर्ट में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, यूनिवर्स ने अपना हाथ खड़ा कर रखा था। यूनिवर्स कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब यूनिवर्स हाथ इसलिए खड़ा कर रखे थे कि टाई अप हो जाए। जो तुमने किसी जन्म में इसके साथ किया या इसी जन्म में इसके साथ किया, ये बैलेंस हो जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि हिसाब बराबर हो। ये चाहे इनका पिछले जन्म का रिवेंज था या इस जन्म का रिवेंज था, ये रिवेंज ले रहे थे।
जो भी शत्रु आपके जीवन में लगे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या था, देखिए ये सक्सेसफुल हो रहे थे, बिकॉज देखिए ये पोजीशन लीड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ से मुख मोड़ा है क्योंकि आपसे इनको खुन्नस है, लेकिन आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो रहे थे। बट नाउ अभी देखिए ये कार्ड रिवर्स आया है। अभी तक आप नोटिस कीजिए, ये देखिए ये बैंड स्ट्रेट आया है एंड ये बैंड अपोजिट आया है, मतलब अभी यूनिवर्स इनका सहयोग नहीं करेंगे, या अब ये अपने काम में ये जो भी चीज़ें आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, अब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर ये कार्ड ऐसे आता तो मैं बोलती सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन ये कार्ड रिवर्स का मतलब है कि अब ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे एंड ये जो भी नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे सब बैकफायर दी जाएगी। आज की रीडिंग में बैकफायर आ रहा है, इनको वापस से दे दी जाएगी। एंड जजमेंट रिवर्स का मतलब अब यूनिवर्स इनका भी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, ओके। अगर ये आपके साथ गलत करेंगे तो इनको इंस्टेंट कर्मा दिया जाएगा। अभी तक यूनिवर्स हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जजमेंट रिवर्स का मतलब है कि अब यूनिवर्स हस्तक्षेप करेंगे और यूनिवर्स आपके साइड में बोलेंगे, ओके। इनके साइड में अभी यूनिवर्स नहीं देख रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स का मतलब है, ये देखिए अभी तक ये बहुत बेचारी थी, बहुत बेचारे थे ईश्वर की नज़र में, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ था। अब वो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी भी जन्म में हुआ था। देखिए ये सर झुका करके बैठी है ना, तो ये अब जैसे नहीं दुख मनाता है इंसान, तो ये ईश्वर की नज़र में अभी तक बेचारी थी। कोई महिला की एनर्जी भी आ रही है और पुरुष की भी एनर्जी है, आज दोनों की एनर्जी है, ठीक है। एंड ये कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ओके, या फिर मतलब ये कोई सेम एज ग्रुप के भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं ये, क्योंकि एज ग्रुपिंग मुझे सेम आ रही है, महिला की भी पुरुष की भी। तो ये जो महिलाएं हैं ना, देखिए ये कल तक क्या थी, ईश्वर की नज़र में बहुत बेचारी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गुनहगार थे इनके। लेकिन ये रिवर्स का मीन है कि बस इनकी जितना बेचारापन था ख़त्म। अब आपके साथ मैं साफ साफ बोलूँ तो इनका कार्मिक बॉन्ड ख़त्म। जितना कर्मा था आपके साथ, चाहे जिस जन्म का, आपने रिलीज कर लिया, भुगतान कर लिया। जब कर्मा कट जाता है, जब तक हमारा सामने वाले से कर्मा रहता है, तभी सामने वाले की नेगेटिविटी हम पर हावी होती है, तभी उसका किया कराया हम पर हावी होता है, हम झेलते हैं, हम भोगते हैं, हम परेशान होते हैं। लेकिन जब हमारा कर्मा कट जाता है, उससे कार्मिक बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, तब वो कितने बड़े बड़े प्रहार क्यों ना कर ले, वो प्रहार हमें छू भी नहीं सकते, क्योंकि अब हमारा लेसन ख़त्म, हमारा कर्मा इनसे ख़त्म। जो बैगेजेस था वो हमने ढो लिया, ख़त्म कर लिया। अब ये जो कुछ करेंगे ना, आपको तो वो प्रभावित भी नहीं करेंगे, लेकिन अब इनके कर्मा बनेंगे। यही अब हो रहा है, अब इनके कर्मा बन रहे हैं एक्स्ट्रा में, और वो यूनिवर्स इनको बैकफायर दे रहे हैं कि तुम लो झेलो, जो इधर दे रहे हो लो झेलो, तुम भी देखो क्या मज़ा मिलता है। बहुत परेशान कर लिए भाई इसको, अब और तंग नहीं होने देना, आपके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, अगेन 18 थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कल की भी रीडिंग में रात में मैंने बनाई थी धनतेरस वाली रीडिंग, आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर। उसमें मैंने धनतेरस के बारे में आपको सब कुछ बताया, आपको क्या लाना है, कैसे लाना है, ठीक है। उस रीडिंग में भी 18 आया था। थैंक यू सो मच। मैंने माता महालक्ष्मी का ध्यान किया था, माता महालक्ष्मी की कृपा ज़रूर है। कल भी 18 आया था, आज भी 18 आया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो देखिए जो रीडिंग अपने मन से मैं कोई भी कुछ भी नहीं कर सकती, है ना। जो माता को बनाना होता है, आपके जीवन में जो जैसे घटित होना होता है, जो आपका वारा न्यारा करना होता है, वो रीडिंग वही बनाती हैं, ठीक है। मेरे हाथों में कुछ नहीं रहता। हो माय गॉड, देखिए मैंने माता का नाम लिया, माता ने न्याय के लिए आपको बोल दिया है, ओके। आपके जीवन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि धन की समस्या बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। आपका शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो रहा है, शुक्र ऑरा मजबूत हो रहा है, तो आपके जीवन में लग्जरी आ रही है, सुख संपन्नता आ रही है। आपके जीवन में ना इतनी अधिक मात्रा में धन यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप ना देने वाले इंसान बनोगे आगे चल के। अगर आपके सामने कोई नीडी इंसान आया ना, तो आपके पास इतना इनफ रहेगा कि आप अपनी भी चीज़ें पूरी कर लोगे, दूसरे को भी उतना दे दोगे जितना वो आपसे मांग रहा है, क्योंकि आप इतने सक्षम होने वाले हो। ये ब्लेसिंग है, और क्या चाहिए आपको। रीडिंग में रोज़ आपको क्या सुनना है, ब्लेसिंग यूनिवर्स दे रहा है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स जल्दी नहीं आती,
है ना, कि यूनिवर्स हमको मांगने वाला नहीं देने वाला बना रहा है, और उतना देने वाला बना रहा है कि सामने वाला जितना आपसे मांगेगा ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा बजट बिगड़ जाएगा, मेरे पास नहीं है। नहीं, आपका बैंक बैलेंस फुल रहेगा, आप उठा के दे दोगे, ले जाओ, जाओ तुम खुश रहो, ऐसा एटीट्यूड आपका होने वाला है। ओके, लेकिन आप उनको ज़रूर याद रखोगे जिन्होंने आपके थोड़ा सा बैड टाइम में आपकी मदद की, आप उनके लिए बहुत हम्बल रहोगे, लेकिन आप उनको नहीं पहचानोगे जिन्होंने आपको पूछा नहीं, आपको पहचाना नहीं आपके बुरे वक्त में। याद रखना, आप उनको नहीं पहचानने वाले, लेकिन हाँ, जिन्होंने आपका सपोर्ट किया है, चाहे छोटे रूप में किया हो, बड़े रूप में किया हो, आप उनका बहुत सपोर्ट करोगे। ठीक है, ये आपका नेचर दिख रहा है मुझे। देखिए, ये लोग फिर से कुछ तो षड्यंत्र रचेंगे आपके खिलाफ, प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। ओके, आपको ये लोग परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप ना दिमाग में ही उलझे रहो। अगर आपकी बाहर फाइट नहीं हो रही तो आप अपने जैसे नहीं कुछ ऐसा कर देंगे आपके साथ कि आप उसी को सोचते रहो, उसी गुस्से में पूरा टाइम अपना मतलब ख़राब कर लो। ये लोग कुछ ऐसा प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इनके झांसे में आना नहीं है। और ठीक है, आपको अपनी वाणी में बहुत कंट्रोल रखना है, आपको गुस्से में कुछ बहुत ज़्यादा ओवर बोलना नहीं, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा बोलो और लोगों की नज़र में चढ़ जाओ, हर लोग आपको गलत समझे। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपकी सबसे लड़ाई हो जाए, आपकी किसी से बने नहीं। ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक खड़ूस इंसान हो, है ना, आप एक नकचढ़े लड़ाकू इंसान हो। ये देखिए, इस कार्ड से शो करता है कि ये लोग प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप एक अच्छे इंसान हो नहीं, आपकी किसी से पटरी नहीं खाती। जबकि गलत ये करते हैं, रायता ये फैलाते हैं, लड़ाइयाँ आपकी ये लगवा देते हैं, उसके बाद ये शांति से दूर से तमाशा देखते हैं। आप ऐसे लड़ते भिड़ते रहते हो, सर फोड़ते रहते हो, क्यों करते हो? इनके कलेजे को ठंडक क्यों देते हो भाई? अगर ये चाहते हैं कि आप लड़ो, आप चिल्लाओ, तो आप इनको और मौन की ताकत दिखाओ अपनी। ठीक है, ऐसे लोगों को जवाब देना सीखो। जो इंसान ये चाहता है ना कि तुम फ्रस्ट्रेट रहो, तुम पागल होकर झल्लाओ चिल्लाओ, आप उसके सामने विनम्र होके रहो और अपने फेस में प्यारी सी क्यूट सी स्माइल ला के रहो। ठीक है, उसके सामने मस्त भजन सुनो, वाणी लगा के सुनो, सत्संग सुनो, उसके सामने गाने गाओ, डांस करो। देखो, जो इंसान चाहता है ना कि आप चीखो चिल्लाओ, अपने सर के बाल नोचो, वो खुद बाल नोचने लगेगा कि कुछ असर क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया इसको, कौन सी दवाई खा ली इसने, या कौन सा मंत्र जप लिया, माला जप लिया, मेरी चालें विफल क्यों हो रही हैं। तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे गंदे लोगों को ना इन्हीं के मुंह पे जवाब देना सीखो, और जवाब ऐसे मत दो कि लड़ो चीखो चिल्लाओ। जो इंसान जो चीज़ चाहे वो चीज़ मत करो, ये जवाब देना होता है। ठीक है, अगर कोई चाहता है ना कि तो आज मैं यहाँ झुका के रहूँगा, तो तुम भी चाह लो, अब तो नहीं झुकना, सर भी फोड़ लो, नहीं झुकना। तुमने चाह लिया ना, तो अब नहीं झुकना। भाई, हम क्यों झुके? इस एटीट्यूड में रहो कि ना हमने किसी को झुकाना सीखा है और ना झुकना सीखा है। जब हम किसी को झुकाना नहीं चाहते तो हम झुकना भी नहीं जानते। ठीक है, झुको वहाँ जहाँ आपसे कोई बड़ा हो, कोई रिस्पेक्टफुल इंसान हो, जहाँ आपका फ़र्ज़ हो कि हाँ यहाँ मुझे झुकना है, नीवा होके रहना है। लेकिन ऐसे ये फालतू लोग अगर चाहते हैं ना कि आप इनके आगे झुको, इनके आगे डाउन होके रहो, तो भाई कॉलर ऊंची करके, नाक ऊंची करके रहो इनके आगे। ठीक है, भगवान ये नहीं सिखाते कि कोई तुमको डाउन फील कराए तो तुम डाउन फील करो। क्यों डाउन फील करो? तुम और उसको खुश होके दिखाओ, वो खुद डाउन फील करने लग जाएगा। जो तुम्हें डाउन फील कराता है, जो 4 लोग के बीच में तुम्हारी बदनामी करता है ना, तुम भी 4 लोगों के सामने तुम जैसे हो तुम वैसे रहो। यकीन मानो आप वैसे ही अच्छे हो, क्योंकि आपके लिए जो 10 स्टार का कार्ड आया था ना, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। आपका सहज स्वभाव ही लोगों को आपकी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, लोग आपके नेचर से प्रभावित होकर के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वही चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि पहली बात, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एकदम से ओरिजिनल इंसान हो, किसी की कॉपी नहीं करते, दिखावा आपको पसंद नहीं है, आप एज इट इज जैसे हो वैसे ही लोगों के सामने हो, इसीलिए आज लोग आप पर विश्वास करते हैं। देखिए, ये भी बात होती है, अगर आप दिखावा नहीं करते हो, साफ साफ बोलते हो, स्पष्ट बोलते हो, नो मैनिपुलेशन, नो चुपड़ना मक्खन लगाना, ये सब नहीं करते, डायरेक्ट मुंह पे जवाब दे देते हो, और जब वो
देखिए स्थिति ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि हर दफ़ा पट पट जवाब दे दो, तब तो लोग नहीं पसंद करेंगे। ओके, देखिए ये लोग ना, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया, कोई किसी ने आवाज़ लगा दी थी। देखिए ये लोग ना यहाँ पर पूरी कोशिश में लगे हैं, पूरी कोशिश में लगे हैं आपका नेचर ख़राब हो जाए, क्योंकि ये आपको इतना फ्रस्ट्रेट करते हैं कि आप चिड़चिड़े हो जाओ। और जब आप चिड़चिड़े होते हो ना, तो आप जब अपने मुंह से उल्टा फुल्टा बोलना शुरू करते हो दूसरों के लिए, यहाँ पे गुस्सा हमेशा रहता है, एक चिड़ हो जाती है, खुन्नस हो जाती है ना, तो इससे पता है क्या होता है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है। आपका ईश्वर की तरफ से जो आपका कनेक्शन होता है ना, वो हटने लगता है, कहीं ना कहीं से आप पॉजिटिविटी से दूर होने लगते हो। ये लोग इसीलिए नेगेटिविटी और क्रिएट करते हैं कि आप पॉजिटिविटी से दूर हो जाओ। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पर पूरा, क्योंकि देखिए जो कार्ड जो इशारे दे रहे हैं कि ये पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस टाइम पर खुद पर बहुत काबू रखना है। मैं आपको अभी से अलर्ट कर रही हूँ, ये लोग कुछ बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि समाज में आपका जो रुतबा है ना, लोग जो आपको बहुत फॉलो करते हैं, फॉलोइंग्स आपकी बहुत अच्छी है, अप्रिसिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें ख़राब करना चाहते हैं, आपका नाम ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जो आप थोड़ा अक्ल से काम लीजिएगा। अगर ये माहौल बना रहे हैं कि वहाँ थोड़ा गर्मा गर्मी हो, तो आप शांत हो जाइए, वहाँ से उठ के चले जाइए। अगर ये माहौल बना रहे हैं कि आपको इंसल्ट किया जाए, तो वहाँ पर आप अपने उग्र रूप में आओ और चीखो चिल्लाओ, क्योंकि आप सही हो, तो आप प्रूव करोगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन आपको यही नहीं करना है। मैं आज आपको बोल रही हूँ, जब 10 लोग मिल जाए ना, एक गुट बना ले और आपको नीचा गिराने की कोशिश करे, वहाँ सबसे बड़ी अच्छाई होती है, वहाँ से उठकर चले जाओ, ठीक है? क्योंकि कीचड़ के बीच में कीचड़ नहीं बनना चाहिए, वहाँ से उठ के चले जाओ। लेकिन हाँ, उनसे मुंह पर बोल के जाओ, तुम्हारी करनी तुम्ही को साधे, मैं तो आज ईश्वर पर सौंप कर जा रहा हूँ। ईश्वर इंसाफ करेगा, मैं गलत होंगी तो मेरा, तुम गलत होगी तो तुम्हारा। इतना बोलो और चलते बनो। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ सफाई देने की, लड़ाई झगड़ा करने की। ईश्वर पर सौंपना सीखो। जिस दिन ईश्वर पर सौंपना सीख जाओगे ना, उस दिन इन लोगों की ऑटोमेटिक बैंड बजना शुरू हो जाएगी। यस, आपकी फैमिली पर भी लोगों की निगाहें हैं। आपकी अच्छी खासी हंसती खिस्ती फैमिली अगर है, तो उस पर भी लोगों की निगाहें हैं कि फैमिली तोड़वा दी जाए, रिश्ते ख़राब कर दिए जाएं। ये चीज़ें प्लानिंग चल रही है। आपकी खुशियाँ ना लोगों को बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर ये जो सन का कार्ड रिवर्स दिख रहा है ना, कि ये लोग ना आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं भाई, आपकी तरक्की से, आपकी प्रोग्रेस से, आपके खुश मिजाज नेचर से बहुत इनको ईर्ष्या है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड भी शो कर रहा है कि अब इनका जो भी कर्मठ है ना, वो बदलने वाला है। ये कितना भी रायता फैलाएंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन एट लास्ट इनको अफसोस का ही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पहले कार्ड ने शो कर दिया था, इस कार्ड ने फिर से शो कर दिया है कि ये लोग ना बहुत कुछ कोशिश करेंगे। मैं आपको अभी से बता रही हूँ, बहुत कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार सफल नहीं हो पाएंगे। ईश्वर का ग्रैटिट्यूड कीजिए इस बात पर, ईश्वर आ गए हैं बीच में। इनको बार बार अफसोस का ही सामना करना पड़ेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी रकम डूबने वाली है। ये जितने रोकड़े लगाएंगे ना आपको बर्बाद करने के लिए, सब डूबेंगे, ठीक है? और इनको अब उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। जितना आपको झेलाया है, सब जगह से झेलना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, सब जगह से तो सब जगह से। अगर आपको रिश्ते में झेलाया है, तो इनके रिश्ते में भी बैंड बजने वाली है। आपको धन के मामले में झेलाया है, इनकी वहाँ पर भी बैंड बजने वाली है। आपकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की है, तो जो आपको दिन दिखाए हैं, वो दिन तो इन लाला को झेलने पड़ेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि टावर्स रिवर्स अगेन आया है, अगेन। ओके, रिवर्स अगेन आने का मतलब है कि आप इतना समझ लीजिए, आपके नेम, फेम, स्टेटस, आपके प्रोग्रेस, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी जिन जिन चीज़ों में इन लोगों ने ग्रहण लगाए थे, यूनिवर्स ने वही बिजली इनको बैकफायर दी है, जो कि इन्हीं का घर अब जाके तोड़ेगी, इन्हीं को बर्बाद करेगी। और ये अटल सत्य है, ठीक है? मैं आपसे इसीलिए कहती हूँ कि आप हमेशा इसीलिए सत्य की राह पर रहिए। कोई आपके साथ गलत भी कर देना, तो कभी अपने मन में ये खुन्नस मत बैठाइए, ये जलन की, मतलब ये
बदला लेने की प्रवृत्ति कभी मत रखिए। मैं आप बताऊं, जो लोग बदला लेने की प्रवृत्ति रखते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि अपने सारे चक्रास वो खुद ब्लॉकेज कर लेते हैं बदला लेने के चक्कर में। और क्या होता है, सामने वाले का वो बदला भी ले लेते हैं तो क्या होता है, तुम बर्बाद हुए, वो भी बर्बाद हुआ, है ना। लेकिन जब आप अपने मन में धीरज रख लेते हो, संतोषम परमम सुखम, जब आप अपने मन में संतोष रख लेते हो, धीरज रख लेते हो, उसके बाद क्या होता है, आपकी तरक्की सामने वाले को देखनी ही पड़ती है। और सामने वाले का डाउनफॉल यूनिवर्स आपको दिखाता है। ये यूनिवर्स फिर जब न्याय करने पे आता है ना, तो यूनिवर्स ऐसा न्याय करता है कि सामने वाले को समझ में आता है कि भाई इस बंदे के साथ कल मैंने इतना गलत किया था ना, उसी की सज़ा मिल रही है। वो इंसान माफ़ी ज़रूर मांगता है, चाहे वो आपसे आकर माफ़ी मांगे, चाहे वो ईश्वर से जाकर माफ़ी मांगे, लेकिन उस इंसान को यूनिवर्स माफ़ी मंगवा के रहते हैं। ये शनिदेव का न्याय रहता है। अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया और उस इंसान ने घोट लिया, उस इंसान ने उस जहर के घूंट को पी लिया, सब्र रख के बोल दिया, हे विधाता न्याय तुम करना, मैंने तुम पर सौंप दिया, तो वहाँ पर याद रख लेना शनिदेव न्याय करने के लिए आ जाते हैं। और शनिदेव का न्याय भैया, एक एक पाई का हिसाब लेते हैं शनिदेव। याद रख लीजिए, जिस इंसान को कोई नहीं बदल सकता, फिर उसको वक्त की मार बदलती है। और वक्त की मार क्या होती है? शनिदेव का इंसाफ। तो इन लोग के ऊपर शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि पड़ने वाली है। इनका जो केतु का इम्पैक्ट है, इनका केतु भी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ेगा, बहुत उथल पुथल मचेगी। यस, 772 नंबर है, 8 नंबर आ गया ना, 8 नंबर शनि का भी नंबर आ गया यहाँ पर, केतु का नंबर भी है यहाँ पर। यस, इनके राहु केतु शनि सब एक्टिवेट होने वाले हैं, इनकी लंका लगने वाली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है आपका? ओह माय गॉड, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि बेटा बहुत तुमने उदासी देख ली, अकेलापन देख लिया, बहुत तुमने एक कमरे में खुद को बंद करके घुट घुट के जी लिया। अब यूनिवर्स आपको इस घुटन से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको अब ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफ़र देंगे, ठीक है। आपके साथ जितना गलत किया है इन लोगों ने, आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हो। आई थिंक आप भूल नहीं पा रहे हो, किसी ने कुछ ऐसा आपको ट्रॉमा दिया है कि आप उस ट्रॉमा को भूल नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स अभी आपको इस ट्रॉमा से बाहर निकाल रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से मुझे डेफिनेटली कुछ ऐसा दिख रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं, ओके। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू रिश्ता भी आ सकता है, कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी मुझे लग रहा है कि हो सकती है। एंड आगे चल के ये रिश्ता सक्सेसफुल भी हो सकता है, आप सीरियस भी हो सकते हो, ये आप या फिर जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये भी आपके लिए सीरियस हो सकते हैं। एंड किसी के लिए यहाँ पर कोई न्यू जॉब, कोई न्यू वर्क, कोई न्यू बिजनेस, कुछ तो यूनिवर्स आपके साथ कुछ फ्रेश स्टार्ट करवा रहे हैं आपका, जिसमें मुझे दिख रहा है कि आपको बढ़िया सफलता मिलेगी, ठीक है। और आप बहुत ही पैशनेट और लगन के साथ बहुत सीरियस होकर के अपने इस काम में डेडिकेट होकर के आगे बढ़ोगे। एंड आपके जीवन से अगेन देखिए मून का कार्ड रिवर्स आ गया है। अगेन आपके जीवन में ये जितने तंत्र मंत्र टोनी टोटका नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग थे, इनको भगा दिया गया है और इनकी नेगेटिविटी इनके मुंह पर फेंक दी है यूनिवर्स। आज तो मैं कह रही हूँ यूनिवर्स भी पीछे पड़ गए इन लोगों के, चुन चुन के इन्हीं का कार्ड आ रहा है। आपके कार्ड में फिर से ये कार्ड यूनिवर्स ने दिया कि बेटा तुम्हारे बीच में जितने भी फैले थे रायते, मैंने इन सबको साइड कर दिया है। अब तुम खुशी खुशी आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब सफल हो। यस, बहुत सफल होगे। एंड ये इन लोगों को देखना पड़ेगा, ये इनका कर्मा है। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस, न्याय, इंसाफ होकर रहेगा, ओके, ज़रूर होगा। बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में और इंसाफ देखिए क्या होगा। कल तक आपको जो बांध के रखने की कोशिश की गई थी, उसी चक्रव्यूह में, उसी बंधन में इन सब को डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस चक्रव्यूह में अभी तक आप थे, अब आप देख लीजिए क्या हालत करके रखी थी इन्होंने आपकी। सोचने समझने की शक्ति में न रहना, कुछ चाह करके भी कुछ हासिल ना कर पाना, आगे ना बढ़ पाना, बस। जबकि आप एक जुनूनी इंसान हो, पैशनेट इंसान हो, लेकिन सब कुछ ठंडा कर दिया था इन लोग ने आपका। ये सब नेगेटिविटी करा करा के आपके दिमाग की दही बनवा दी थी। क्या करोगे?
जो बोया है वही तो इन्हें काटना पड़ेगा। आज की रीडिंग में तो मुझे लगा यूनिवर्स कर्मा देने पे आ गए हैं, न्याय करने पे आ गए हैं। देख लीजिए, ओवर थिंकिंग इनकी लगेगी अब, टॉक्सिक माहौल इनको अब मिलेगा। जो आपको अभी तक दिखा रहे थे ना जो दिन ये लोग, वो दिन इनको देखने पड़ेंगे। इनको भी ओवर थिंकिंग इतनी बुरी लगने वाली है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि इनकी हेल्थ पर भी असर हो सकता है इस चीज़ का, क्योंकि इनके पीछे मुझे बार बार ऐसा आ रहा है शनि देव की दृष्टि पड़ चुकी है। अगेन ये 1 नंबर का कार्ड है और शनि देव की दृष्टि इन पर पड़ी है। ओके, टेढ़ी दृष्टि पड़ी है, वक्र दृष्टि इन पर पड़ चुकी है। माय गॉड, इनका हश्र यही जान सकते हैं। देखिए, हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। ये टोटल वही वाला हाल हो रहा है कि किसी को इतना कष्ट मत दे दो कि वो इंसान ईश्वर के आगे जाके रो दे, उसके आंसू ईश्वर के आगे जाके निकल जाए। और ईश्वर के आगे अगर सच्चे आंसू निकल जाते हैं ना, तो उसका इंसाफ ईश्वर जरूर लेता है। और ये वही समय है कि यूनिवर्स, आज मैं देख रही हूँ कुछ और कार्ड आना ही नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ आपको न्याय दिया जा रहा है और इनको इनके अपराधों की सजा दी जा रही है। अब आप बताइए, अब मैं अपने से कोई भी कार्ड, मैंने बोला ना कि मैं अपने से कोई भी कार्ड नहीं निकाल सकती, सारे कार्ड ईश्वर ही दे रहे हैं। ओके, आपके जीवन से बहुत बड़ी नेगेटिविटी को हटा दिया गया है, बहुत बड़ी, इतना समझ लीजिए आप में छोटी मोटी स्पेल्स नहीं था, ये बहुत बड़ा स्पेल था जो कि हटा दिया गया है। एंड नाउ आपके लिए ब्लेसिंग देख लीजिए। अभी ये कार्ड रिवर्स आया था, लेकिन अब ये कार्ड सीधे में आया है। ओके, ये कार्ड अपराइट में आया है एंड ये सन का कार्ड है अगेन। ठीक है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो आपकी अब मस्ती जिंदा होने वाली है। आप बहुत ही खुश मिजाज, खुश दिल इंसान होने वाले हो। आप कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आ रहा है, कोई सक्सेस आ रही है और वो बहुत बड़े लेवल पे होगी और बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत जल्द आप किसी बहुत हाई सक्सेस को अचीव करने वाले हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, आपका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। एंड अगेन देखिए, मैजिशियन का कार्ड रिवर्स आने का मतलब है कि इनके भाई साहब, इनके ठोंठे टूट के तो गए, इन लोग की बहुत बड़ी लंका लगने वाली है, बहुत बड़ी। क्योंकि जितने नेगेटिव कार्ड्स है सब रिवर्स आ रहे हैं, यूनिवर्स सब बैकफायर दे रहे हैं। उठाओ फेंको, उठाओ फेंको, वो बॉल मार रहे हैं, यूनिवर्स बैट मार के तुरंत छक्का। आप समझ लीजिए, वो बॉल मारने से बाज नहीं आ रहे और यूनिवर्स छक्का पे छक्का लगा रहे हैं, जो दे रहे हैं वही उठा के रिवर्स रिवर्स। ये बैकफायर के सारे कार्ड्स आ रहे हैं आज। माय गॉड, आप इमेजिन कीजिए। अभी मैंने बोला यूनिवर्स बैट लेकर के छक्का पे छक्का उड़ा रहे हैं। ये देखिए पोजीशन देख लीजिए, यूनिवर्स इनको देख के इनकी तरफ देख रहे हैं कि बेटा फेंको तलवार से। मैंने ना सब काट दिया तो कहना, सब तुमको ही दूंगा। अब आप देख लीजिए, जो मैंने बोला सेम वही सिचुएशन दिख रही है इस कार्ड में। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। किसी देवी जी का भी कार्ड आ गया है, कोई मोहतरमा है ऐसी जो कि कुछ और है, अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। बाहर से टन 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 ओम जय जगदीश करती हैं और अंदर से नाच पिटे, मर नहीं जाती, मर नहीं जाता। ये प्रॉपर्टी में हड़प लूँ, बच्चा मेरा हो जाए, आदमी के पैसे में मैं ऐसे करूँ, भगा दूँ इसको, इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, कुछ यही महिला है, यही है। कभी कभी ऐसी मतलब सोच में ये आता है, यूनिवर्स हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिला देता है। पता है, ऐसे लोगों को ना, कभी पहले मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना भी बता रही हूँ, पहले मैं बहुत बहुत गुस्सा होती थी ऐसे लोगों के ऊपर, मुझे बहुत चिढ़ होती थी, मुझे मन करता था कि मैं क्या ही कर डालूँ, इनको मार दूँ या खुद मर जाऊँ। लेकिन ये तब होता था जब मैं लो वाइब्रेशन एनर्जी में थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वही तो लोग हैं जिन्होंने मुझे आध्यात्मिक जगत से जोड़ा, ये वही तो लोग हैं जिनके चलते आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे पुश किया कि तू इस जगत में उतर, तो ईश्वर की तरफ, ईश्वर की राह में आगे बढ़। इन ऐसे ही लोगों ने पुश किया। तो ये जो भी लोग आपके जीवन में बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनको भी थैंक्स बोल दीजिए कि इन लोग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आपके जीवन को एक सराहनीय जीवन बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ना ये आपके पीछे पड़ते, ना ये आपको ट्रिगर करते, ना ये आपको पुश करते, ना ही आपके अंदर ये ऊर्जा जागृत होती कि बस अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे झेलना नहीं है।
अब मुझे शक्ति लानी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी नोटिस कीजिए, आप भी जागृत हुए हो। देखिए ये यहाँ पर ना हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा के लोग आ चुके हैं। तो जो रीडिंग जब देखते हैं ना, तो हमारी ही ऊर्जा के लोग रीडिंग देखते हैं, मैच करती है। तो आप भी एक हाई वाइब्रेशन ऊर्जा को ग्रहण करने वाले इंसान हो, तो आप नोटिस कर लो। अब आप वो इंसान नहीं हो जो रोगे बैठ करके, अगर ये इन्होंने आपको रुला दिया तो आप रोगे, इन्होंने आपको गुस्सा दिला दिया तो आप गुस्सा करोगे ना। अब आप वो हो कि अगर आपने ठान लिया कि मुझे नहीं करना, तो फिर आपको कोई हाँ भी नहीं करवा सकता आपसे। अगर आपने ठान लिया कि मैं जीत के दिखाऊंगी, तो आप जीत के भी दिखाओगे। अगर आपने ठान लिया कि तुम्हारी नेगेटिविटी मेरे ऊपर असर नहीं करेगी, तो असर नहीं करेगी। आपके बस ठानने की देरी है, क्योंकि आपको वो पावर मिल चुकी है ईश्वर की तरफ से। ईश्वर का बहुत बड़ा शुक्राना कीजिए कि आपको ईश्वर ने उस योग्य बनाया, उस योग्य समझा। सबको ये दात नहीं मिलती, कुछ विरला होते हैं जिन्हें ये दात मिलती है, जिसको ईश्वर जानते हैं कि ये दिल का सही इंसान है। अगर इसको हम ये देंगे तो ये इसका सदुपयोग करेगा। इसीलिए यूनिवर्स भी विश्वास करता है। मैं आप लोगों से, उन लोगों से ज़रूर प्रार्थना करूंगी कि अगर ईश्वर ने आप पर विश्वास करके आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति कुछ भी दिया है, तो कभी आप उसका मिसयूज़ मत कीजिएगा। आप ईश्वर के विश्वास को मत तोड़िएगा, तभी ईश्वर आपका लेवल और बढ़ाएगा। क्योंकि ईश्वर जानता है कि मैंने इसको वो दिया है जो बहुत विरला है, लेकिन इसने उस चीज़ को भी कभी भी उस चीज़ का अहम नहीं किया, ना कभी उस चीज़ का दुरुपयोग किया। इसने सहजता में मेरे ऊपर सब कुछ सौंपा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। देख लीजिए, मुझे सारे कार्ड्स देख लीजिए, ये सारे कार्ड्स जितने हैं जो स्ट्रगल संघर्ष थे सब बैकफायर दिया है। और शनि देव का बार बार नंबर आ रहा है, 8 नंबर बहुत एक्टिवेट हो चुका है इनके जीवन में। यस, ठीक है। एंड मुझे किसी का दिख रहा है कि कोई आपकी तरफ ना आने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है, कोई न्यू मुझे दिख रहा है, कोई न्यू पर्सन भी है जो कि आपसे ना बहुत, आपसे इस टाइम पर इनका बहुत ही ज़्यादा पैशन वाला लव है इनके दिल में। ये आपसे अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रुक रहे हैं, बट ये आएंगे ज़रूर। ओके, कोई न्यू लव का मुझे पहले भी आया था, किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। ये अभी तो स्टक हैं, कुछ सोच रहे हैं, अभी तो ये शायद किसी रीजन से डर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, या इन्होंने कुछ को मतलब मौन कर लिया है। लेकिन आगे चल के मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से आपके लिए प्रपोजल आ सकता है। ओके, क्योंकि दिल में प्यार इनके बहुत है। ओके, एंड फाइनल देख लीजिए, डेथ कार्ड रिवर्स आया है। आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे ना कि आज जितने भी हैवी स्पेल्स के कार्ड थे, यूनिवर्स ने सब इनको दे मारा है, चिपका दिया इन्हीं के जीवन में। डेथ का कार्ड रिवर्स का मतलब, डेथ का मतलब ही क्या होता है? द एंड। इंसान का चैप्टर ही क्लोज कर दो। किसी ने कुछ ऐसी भी नीयत सोचा था आपके लिए, भैया जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको लाइफ ब्लेस की है, यूनिवर्स ने आपको ज़िंदगी दी है। इनकी सामर्थ्य भी नहीं है कि आपको छू ले। अगर कुछ ऐसा गंदा सोचा है ना, तो यूनिवर्स इनको देखेंगे, परिणाम यूनिवर्स इनको देंगे। आप भूल जाइए। आप तो बस इस प्राउड में जिया कीजिए कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमारे लिए गलत करना मतलब तुमने स्वयं के लिए गलत किया, हमारा बल्कि और रास्ता साफ कर दिया हमारे प्रोग्रेस का, हमारी तरक्की का। और यकीन मानिए, अब आपके साथ यही हो रहा है। ये लोग जितना गलत कर रहे हैं, आपका कुछ गलत नहीं हो रहा, बल्कि आपका और रास्ता यूनिवर्स क्लियर कर रहे हैं और आगे का रास्ता बना रहे हैं। और इनके रास्ते में बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है इनके कर्मों से। एंड नाउ मैं फाइनल में थोड़ा सा देखना चाहूँगी कि इस दिवाली आपके लिए माता महालक्ष्मी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। ओके, वाओ, जय माता महालक्ष्मी। ओके, देखिए इस दिवाली ना आपके एंसेस्टर्स आप पर पूरी फोकस बनाए हैं। यस, देखिए माय गॉड, ये देखिए, मैं आपको यकीन मतलब हकीकत बता रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स बीच में आए हैं, आपके पूर्वज बीच में आए हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ शो कर रहा है, क्योंकि आपको बता दिया जाए कि इस दिवाली आपके शत्रु पूरी फिराक में बैठे हैं आपके ऊपर बहुत सारे नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए। ओके, क्योंकि ये ग्रहण का कार्ड जो शो कर रहा है कि ये आपके लाइफ में ना ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है,
आप समझ सकते हो रेड फ्लैग का मतलब ही है ना, रेड क्लाउड का मतलब ही है कि ये नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस में। ये नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं। इवन आपकी लाइफ में जो बैलेंस में है ना, ये बैलेंस बिगाड़ने की पूरी कोशिश में है। लेकिन आपके पूर्वज बीच में आ चुके हैं। आपके पूर्वज आपकी रक्षा करेंगे इस टाइम पर, माता भवानी आपकी रक्षा करेंगी। ओके, क्योंकि आपका ये रास्ता रोक नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये क्लाउड वाले बादल है ना, रेड क्लाउड के बादल, ये पूरी कोशिश करेंगे आपके रास्तों में रोड़ा डालने की, आपके काम में बाधा डालने की। लेकिन यूनिवर्स ने आपका रास्ता साफ किया है। आपकी ऊंची उड़ान को ये रोक नहीं सकते। आप ऊंची उड़ान उड़ने के लिए बने हो और उड़कर रहोगे आपको, क्योंकि यूनिवर्स को सफल करके इन्हें दिखाना है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होइए। सो कि पहले बताया गया है कि ये बाज नहीं आएंगे, हरकतें अपनी करेंगे, लेकिन इस बार इनकी हरकतें इन्हीं को मुबारक की जाएंगी, क्योंकि आपके लिए जितने आए हैं ना, ओपन डोर आया है, ठीक है, बटरफ्लाइज आई हैं एंड ये ईगल आया है। आपको ये नहीं रोक सकते। आपके जीवन में सक्सेस आने से नहीं रोक सकते, खुशियाँ आने से नहीं रोक सकते। आपका किस्मत का ताला इस दिवाली खुलने वाला है, याद रख लीजिए इस बात को। ये कितना भी एड़ी चोटी का दम लगा ले, अब ये आपको विफल नहीं कर सकते। हाँ, बस आपको थोड़ा अलर्ट ये रहना है कि आपको जिनके ऊपर डाउट्स है, कोशिश कीजिए आप उनके घर मत ही जाइए, उनके हाथ से कुछ भी दिया मत ही खाइए, गिफ्ट्स वगैरह कुछ भी हो, ड्रेस वगैरह अवॉइड कीजिए। ओके, तो आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी सेफ्टी बना करके रखिए, क्योंकि इनकी सोच अच्छी नहीं है, इनकी चालें हैं, ये कुछ तो चालें षड्यंत्र रचेंगे इस दिवाली आपके लिए, ठीक है। लेकिन मैं अगेन बोलूँगी कि यूनिवर्स भी बैठे हैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। तो थोड़ा सा अब इसके मतलब ये भी नहीं है कि आप बैल मुझे मार की स्थिति कर लीजिए, जान लीजिए कि सामने खतरा है तो भी गड्ढे पे कूद जाइए। आप भी अपनी तरफ से कुछ सेफ्टी जोन बना के रखिएगा। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपने लाइफ में बहुत सक्सेस होइए, बहुत तरक्की कीजिए। चलिए, आप लोग बहुत तरक्की कीजिए। ओके, जो लोग मुझे डेली लाइक्स कमेंट्स शेयर्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। माता महालक्ष्मी की कृपा इस दिवाली आपके ऊपर अनंत गुना होकर के बरसे, ठीक है। 10 दिशाओं से आपके जीवन में सुख संपन्नता आए। आप लोग बहुत तरक्की कीजिए, सारे शत्रुओं का आपका दमन हो। राधे राधे।